और कभी भी ना किसी क्वेश्चन को ना पर्सनली नहीं लीजिएगा कि यार ये मैं तो इतना बड़ा स्टड हूँ, मेरे से ये कैसे सॉल्व होगा, मैं तो इसे सॉल्व करके ही रहूँगा। ये ख्याल ना दिमाग से निकाल दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, SBI PO हो या IBPS PO, उसके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं 3 सेक्शन, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट की स्ट्रैटेजी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रीजनिंग की तैयारी कैसे करें कि हम उसमें 30+ अटेम्प्ट कर सकें। 30+ अटेम्प्ट का मतलब है कि हम 30+ क्वेश्चन को सॉल्व करें और एग्जाम में उसका सही आंसर करें, ना कि कुछ भी अटेम्प्ट कर दें और कह दें कि हमने 30+ अटेम्प्ट करा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज के अगर वीडियो की बात करें तो ओवरव्यू में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की स्ट्रैटेजी पर। उसमें हम बात करेंगे कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, जैसे सिलेबस में क्या क्या रहता है और किस हिसाब से एग्जाम पैटर्न रहता है। फिर हम बात करेंगे एक एस्पिरेंट क्या गलती करता है रीजनिंग सेक्शन में, स्पेसिफिक रीजनिंग सेक्शन में। ये मैंने अपने कुछ दोस्तों से तैयारी कर रहे हैं उस समय कुछ एस्पिरेंट से डिस्कस करा था कि क्या आपने किया, आपने कैसे किया, नहीं किया। इन सब से मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो मैं सोचा कि आपके साथ कुछ साझा कर सकूँ ये एक्सपीरियंस। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजनिंग में होता है कि हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन क्या रहता है एग्जाम में और किस क्रम में हमें उस क्वेश्चन को आंसर करना रहता है। तो ये एक हो गया क्रोनोलॉजी। और उसके बाद प्रैक्टिस टेक्निक, मैंने क्या प्रैक्टिस टेक्निक फॉलो किया था, प्रेशर टेस्ट अपने आप को किस तरीके से ढाला कि मेरे रीजनिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए बात करते हैं आगे। कुछ भी शुरू करने से पहले अपने माइंडसेट को रेडी करिए। संदीप सर का एक बहुत फेमस कोट है, आसान है। दिमाग में करना है कि आसान है, कोई भी चीज़ आसान है, और तब तक बोलना है जब तक वो चीज़ आसान ना लगने लगे, क्योंकि इस सेक्शन में जरूरत पड़ेगा, खास करके पजल्स के लिए। तो एक देख लेते हैं झांकी। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। 35 क्वेश्चन क्वांट 20 मिनट, 35 क्वेश्चन रीजनिंग 20 मिनट और 30 क्वेश्चन इंग्लिश, इसमें भी 20 मिनट। तो हमें प्रीलिम्स में कितना अटेम्प्ट करना है, लगभग 25 से 35 क्वेश्चन, डिपेंड्स अपॉन द टफनेस ऑफ द एग्जाम। एग्जाम जितना टफ होगा तो क्वेश्चन का अटेम्प्ट हमारा कम रहेगा, लेकिन 25 से नीचे मंजूरी नहीं है, 25 से ऊपर ही करना है हमें अटेम्प्ट। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना है कि अगर आप 18-20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, आपको बेयर मिनिमम 25 क्वेश्चन करना ही होगा। क्योंकि कट ऑफ का ट्रेंड देखिएगा तो अबव 50 है और 60 टच कर रहा है, 60-63। तो अगर आप क्वांट में 25 करते हैं और रीजनिंग में 25 करते हैं, इंग्लिश में 20 करते हैं, तो आप एक सेफ अटेम्प्ट रहेगा आपका, क्योंकि आपका मार्क्स 70 के अराउंड रहेगा। हाँ, पेपर बहुत इजी आएगा तो आप 85-80 अटेम्प्ट जाता है, तो उस हिसाब से देखिए तो कट ऑफ भी जाता है 71। तो एक सेफ अटेम्प्ट के लिए बेयर मिनिमम 25 होना चाहिए और 30+ आपका कोशिश होना चाहिए कि मैं 30+ अटेम्प्ट करूँ उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम एनालिसिस की। 2 पार्ट में बटा रहता है रीजनिंग का सिलेबस। एक रहता है मिसलेनियस सेक्शन, एक रहता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो मिसलेनियस सेक्शन में एक हो गया डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन में क्या कहेगा, सपोज एक क्वेश्चन आएगा कि राम वॉक्स नॉर्थ, देन राम वॉक्स वेस्ट, और इनिशियल से उसका लोकेशन और डिस्टेंस कितना है, ये आएगा डायरेक्शंस में। फिर इनइक्वालिटीज में क्या आता है, सपोज ये P ग्रेटर देन Q, Q लेस देन R, R इक्वल्स टू X, जो भी है इस तरीके का रहता है। ये हो गया इनइक्वालिटीज आपका। फिर सिलॉजिज्म में क्या रहता है, सिलॉजिज्म में रहता है सपोज सम कैट आर माउस, इस तरीके का रहेगा, सम कैट आर माउस। ये आपका हो गया सिलॉजिज्म। फिर उसी हिसाब से ब्लड रिलेशंस होता है कि A इज द वाइफ ऑफ B, B इज द फादर ऑफ C, इस तरीके से रहेगा और आपको रिलेशनशिप निकालना रहेगा उसमें से। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मान लीजिए सन इज गुड, तो उसका लिखा रहेगा CUX TOY, इस तरीके से एक कोड रहेगा। और फिर अगले एग्जाम्पल में रहेगा कि फादर इज हैप्पी, तो इज जैसे मिल रहा तो उसमें आपको उस तरीके से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग। और एक आता है अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, इस तरीके से रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक मिक्स रहेगा, नंबर और अल्फाबेट्स, और उस पर कुछ क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया मिसलेनियस सेक्शन में। मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चन कितने आते हैं ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एक इसका रीजनिंग एग्जाम का एक दूसरा पहलू होता है पजल्स। 2 तरीके का होता है, एक पजल होता है और एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है। सिटिंग अरेंजमेंट
में रहता है आपका सर्कुलर, लीनियर वगैरह वगैरह, वो आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस का एक और पार्ट रहता है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। दे आर बेसिकली हार्डकोर मेंस टॉपिक। इनसे ज़्यादातर सवाल मेंस में रहते हैं, पर फिर भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि कब एग्जामिनर को मस्ती चढ़ जाएगा और बोलेगा कि नहीं मैं ये पूछूंगा ये प्री में, फिर कैंडिडेट अगर सोच के जाएगा कि ये प्री में नहीं आता है तो फिर वो बेचारा धोखे में रहेगा। तो आप कोई भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम एनालिसिस अगर क्वेश्चन कर रहे 35 क्वेश्चन रहेगा टोटल रीजनिंग सेक्शन में, जैसे बात किए थे 10 से 15 रहेगा मिसलेनियस सेक्शन, यानी कि इतना जो हमने पढ़ा इससे मात्र 10-15 क्वेश्चन रहेगा। अब किस तरीके से, मान लीजिए 5 क्वेश्चन डायरेक्शन से आ गया, या 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से आ गया, या फिर 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से आ गया, 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म से आ गया, 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म या ब्लड रिलेशन, मतलब इन्हीं 5 टॉपिक, इन्हीं 5 टॉपिक से किसी 2 को उठा करके बोल देगा, 5-5 क्वेश्चन दे देगा इसमें से। अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट टेस्ट से 1 या मैक्सिमम 2 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं रहेगा इस टॉपिक से। तो ये जो 5 टॉपिक है ना, ये बेसिकली इससे 5 और 5 10 क्वेश्चन होगा, किसी को भी उठा कर दे देगा। बाकी का जो बच गया क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन, उसमें 5 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के रहेगा। एक पजल देगा, उसके नीचे सब पार्ट, उसके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 इस तरीके से आपका पजल्स भी हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है। 20-25 क्वेश्चंस आर फॉर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब बात करते हैं कि एस्पिरेंट क्या क्या गलती करता है। सबसे पहला उसका जो गलती होता है, जैसे एग्जाम में वो बैठा, क्वेश्चन सिलेक्शन करने में वो सबसे बड़ा गलती करता है। सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करना एग्जाम में एक आर्ट है, जो ओवर द टाइम आपका प्रैक्टिस से या बुरे एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। और कभी कभार ना एक क्वेश्चन को जाने देना ना बहुत आपके लिए वरदान साबित होता है। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, ये गाना उसी के लिए बना है। उस क्वेश्चन को त्याग दीजिए, आप छोड़ दीजिए, वो आपके लिए एकदम ठीक रहेगा। और कभी भी ना किसी क्वेश्चन को ना पर्सनली नहीं लीजिएगा कि यार ये मैं तो इतना बड़ा स्टड हूँ, मेरे से ये कैसे सॉल्व होगा, मैं तो इसे सॉल्व करके ही रहूँगा। ये ख्याल ना दिमाग से निकाल दीजिएगा, एकदम दिमाग में चढ़ नहीं देना है किसी क्वेश्चन को कि ना जा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया जा। फिर अगला मिस्टेक क्या होता है, जैसे कोई सिलेबस को इग्नोर करता है। जैसे अब सिलेबस में देखे इतना सारा टॉपिक है, इसमें 2-4 टॉपिक आप इग्नोर कर दिए कि छोड़ना, ये नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है, प्री कम मेन आपको तैयारी करना होगा, उन सब टॉपिक को भी देखना होगा जो मेंस में आ रहा है। एग्जामिनर को कहा ना कि कभी मस्ती चढ़ गया और पूछ दिया प्री में, तो आप क्या करिएगा, हाथ में हाथ धरे नहीं ना बैठेगा। कंपटीशन इतना टफ है, कोई और आपको हरा के आगे निकल जाएगा। और एक जो सबका डर रहता है, फियरिंग द पजल्स। देखिए पजल ऐसा नहीं है कि वो बनेगा नहीं, सबसे बड़ा बात है ना, गिवन टाइम फ्रेम, जो 20 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें पजल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पजल से लोग डरते हैं। पर क्या बोले कि इतना बड़ा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मिसलेनियस सेक्शन से मात्र 29% सवाल रहेगा और पजल से 71% सवाल रहेगा। कैसे इग्नोर करेंगे, सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर आप इग्नोर करना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए कि SBI PO या IBPS PO को आप टाटा बाय बाय कर दीजिए कि नहीं होगा, अगर पजल को आप इग्नोर कर रहे हैं तो। इस पे काम करके, मेहनत करके इसको स्ट्रांग बनाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और चौथा गलती जो एक एस्पिरेंट करता है, प्रैक्टिस कम करता है। वो कोचिंग में जाता है, कंसेप्ट समझ लेता है, देख लेता है, पर प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं करता है। तो मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा से क्या रहा, मैं 20% अगर कोई चीज़ पढ़ूंगा तो उसको 30% रिवाइज करूंगा और 50% प्रैक्टिस करूंगा। तो मेरा ये क्या रहता है हमेशा से कि मैं किसी टॉपिक को पढ़ता हूँ, अगर पढ़ूंगा 20% तो उसको रिवाइज करूंगा 30% और उस पर प्रैक्टिस करूंगा 50%। ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको नहीं करते हैं प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस कम करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात तो हो गया कि बेचारा एक एस्पिरेंट क्या क्या गलती करता है। क्वेश्चन सिलेक्शन करने में गलती करता है, पर्सनली ले लेता है, प्रैक्टिस कम करता है, पजल से डरता है, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक क्या होना चाहिए एग्जाम में, किस प्रेफरेंस में हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, या क्या क्रोनोलॉजी होना चाहिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करने का। तो मेरा पर्सनल जो स्ट्रैटेजी रहा है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे फॉलो करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं मिसलेनियस सेक्शन को अटेम्प्ट करता हूँ। मिसलेनियस सेक्शन में क्या होता है ना कि मान लीजिए सिलॉक्स आ गया या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया, तो 5-5 10 क्वेश्चन हो गए।
अब मैं कोशिश करूंगा उसको 5 मिनट में निपटा देने का। तो जैसे 5 मिनट में निपटाऊंगा ना, 10 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए, उससे क्या होगा, मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि हाँ मैंने कुछ मार्क्स तो स्कोर कर लिए। ऐसा नहीं कि पजल में अटक गया और इसको ईगो पे ले लिया और 0 हो गया वहाँ सेक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं करना, कम से कम मैं कुछ मार्क्स तो ले आया और मेरे पास अभी बचा हुआ बहुत सारा टाइम है जिसमें मैं पजल पे आराम से फोकस कर सकता हूँ। तो मिसलेनियस सेक्शन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन वाला आया तो 5 मिनट आपको लगना चाहिए, और कभी कभी मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा इजी करेगा तो 15 क्वेश्चन भी पूछ देगा, तो उससे आपको 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उसमें। अब जो टॉपिक आपको मिसलेनियस सेक्शन में सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज़ बहुत पसंद था, तो मैं पहले उन्हें ही अटेम्प्ट करता था। इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और कुछ मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। बात तो हो गया मिसलेनियस सेक्शन को अटेम्प्ट करने का, लेकिन जो सबसे टिपिकल सेक्शन है वो है पजल। पजल कैसे अटेम्प्ट करेंगे आइए बात करते हैं। तो पजल में 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, एक हो गया पजल। तो सिटिंग अरेंजमेंट अगर देखें तो किस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट आएगा और हम उसको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस पर्सन, बेटर। अब मान लीजिए कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है, उसमें 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला कि एक पर्सन को चाय पसंद है, दूसरा पर्सन को कॉफी पसंद है, बेवरेजेस का बात कर दिया। अब बोल दिया कि एक पर्सन को ये फल पसंद है, दूसरा को ये फल पसंद है, तो कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल आ गए इसमें। एक तो पर्सन था ही बेचारा, एक बेवरेजेस डाल दिया, उसके बाद एक फल भी डाल दिया, उसमें 3 वेरिएबल। अब ठीक इसके ऑपोजिट एक सवाल पूछा आपसे जिसमें वो कह रहा है कि लीनियर अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं यहाँ पे, और इसमें कह रहा है एक को ये कलर पसंद है, दूसरा को ये कलर पसंद है, इसमें 2 ही वेरिएबल है। तो आप प्रेफरेबली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, उसमें कितने थे, 3 वेरिएबल। तो लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल्स अटेम्प्टेड। तो एक बात कर लिया हमने वेरिएबल पे। अब हम बात करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए लीनियर और 1 लाइन, यानी कि एक लाइन में बैठा है, मान लीजिए नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग जो भी है, इसको आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। फिर आता है सर्कुलर। सर्कुलर यानी कि इस तरीके से, इसमें भी कहेगा कि कोई इनवर्ट फेस कर रहा है, कोई आउटवर्ड फेस कर रहा है, तो ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस रहता था। फिर आ गया पैरेलल या डबल लाइन, यानी कि 2 लाइन में, तो मैं इसको तीसरे नंबर पे डालता हूँ, मुझे ज़्यादा ये ठीक लगता था एज कम्पेयर टू। आपका जैसा स्ट्रेंथ रहे आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। लास्ट में ये रेक्टेंगुलर, अनसर्टेन, ये हार्डकोर मेंस का पजल्स रहता है। मेंस में इस टाइप का बहुत पजल आएगा, कभी बीच में बैठा देगा, कॉर्नर पे बैठा देगा, इस तरीके से। कभी रहेगा कितने बंदे हैं, पता ही नहीं है कि कितने बंदे को बैठाया, यार क्या माथा पिच्ची है, मुझे भी समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं पजल्स। पजल्स को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें। तो मेरा फेवरेट रहता था फ्लोर। अब फ्लोर मैं क्यों चुनता था बता रहा हूँ। इसमें क्या रहेगा ना, फिक्स रहेगा कि ग्राउंड फ्लोर यहाँ रहेगा, फर्स्ट फ्लोर यहाँ रहेगा, सेकंड फ्लोर यहाँ रहेगा। तो मेरा फ्लोर कम से कम उसमें डिसाइड रहता है, एक वेरिएबल का टेंशन खत्म हो गया। उसी हिसाब से मेरा सेकंड प्रेफरेंस रहता था टाइमलाइन वाला। जैसे मान लीजिए कि बोला ABCD XXX जो भी है, 7 व्यक्ति है, हर हफ्ते में कोई सोमवार को जा रहा, कोई मंगलवार को जा रहा, कोई रविवार को जा रहा, और कह देगा कि हफ्ते का शुरुआत दिन होता है संडे से। तो उससे क्या है कि फिर मेरा एक टाइमलाइन फिक्स हो गया, यानी एक वेरिएबल फिक्स हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से। तो वो मेरा एक टाइमलाइन फिक्स हो गया। इस तरीके का टाइमलाइन या फ्लोर वाला क्वेश्चन जो है मैं प्रेफरेबली पहले अटेम्प्ट करता हूँ। फिर आ गया बॉक्स। बॉक्स में क्या आ गया, बॉक्स को इसलिए अटेम्प्ट किया कि बॉक्स और फ्लोर एक जैसा रहता है, लेकिन डिसाइड नहीं रहता कि कौन सा बॉक्स नंबर कहाँ है, तो ये एक अननोन टाइप का हो जाता है। अगर दे दे कि हाँ बॉक्स नंबर 0 है, बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है, 3 है, तो फिर आप बॉक्स को ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली देता है नहीं। फिर रैंकिंग आ गया। रैंकिंग यानी कि कोई देगा कि कोई MD है, कोई DMD है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से पोजीशन पे देगा। तो फिर पोजीशन पे थोड़ा हौच-पौच हो सकता है आपके दिमाग में। तो वही है ना लास्ट में बात, लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस पर्सन, बेटर। तो ये आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए, और ये एक दिन में नहीं आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा धीरे 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 वो आ जाएगा आपको समझ में कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। तो हमने बात किया था कि 5 से 7 मिनट में आप निपटा दोगे मिसलेनियस सेक्शन को। जो भी बचा हुआ टाइम यानी कि 15 से 13 मिनट वो आप देंगे अपने पजल को। आराम से फोकस होकर करना है, वेरिएबल को लुकआउट करना है, जितना कम वेरिएबल उतना बढ़िया, और किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, ईगो पे नहीं लेना, पर्सनली नहीं लेना है, जब बेवफा जा। अब फाइनली बात करते हैं मेरे प्रैक्टिस टेक्निक की। मैं सोचा हूँ कि मैं कुछ अपना प्रैक्टिस टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब मेरा प्रैक्टिस टेक्निक सही है या नहीं, इसका क्रेडिबिलिटी क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, तो
एक वो पॉइंट हो गया। दूसरा कि मैं उस समय वर्किंग प्रोफेशनल था, मेरा एक फुल टाइम जॉब था और मैंने कहीं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने जो भी डेवलप किया मेरा खुद का डेवलप है और मेरे ऊपर काम किया है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग के साथ काम करोगे, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कैसे तैयारी किया था, कोई भी चैप्टर मान लीजिए ये सिलेबस देखा, एग्जाम पैटर्न एनालाइज किया, उसके बाद फिर मैं जाके ना, अब जैसे मान लीजिए कि रीजनिंग सेक्शन हम लोग के लिए नया होता है या हम लोग कहीं स्कूल वगैरह से पढ़ते नहीं है, तो इनइक्वालिटीज ऑल्दो ग्रेटर स्मॉल लेसर देन ये सिंबल हमें पता है, लेकिन फिर भी जैसे सिलोजिज्म ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट हो जाता। तो सबसे पहले मैंने इसका कंसेप्ट समझा सारे चैप्टर्स का, एक बेसिक बुक से या ऑनलाइन कोई वीडियो से, ठीक है। उसके बाद सबका बेसिक समझा। बेसिक समझने में मुझे हार्डली 15-20 दिन लगा, बेसिक मैंने समझ लिया। अब जैसे ही बेसिक समझा तो अब उस पर क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन मैं करने लगा। क्वेश्चन कहाँ से किया, तो कोई बुक से उठा लिया, कभी फिर देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, तो कभी पता चला कि एक क्विज भी आता है जिसे 15 मिनट में करना होता है, तो वो डेली क्विज। तो इस तरीके से मैंने बेसिक अपना धीरे धीरे बिल्डअप किया। एक चीज मेरा हमेशा से था, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में उस समय 3 पजल आते थे, अभी तो जैसे 4 या 5 हो गया, उस समय 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं पूछता। तो 3 जैसे 4 पजल आ गए, तो उस पर मेरा क्या फोकस रहता था कि जैसे मान लीजिए कि मुझे 3 पजल मिल रहा है एग्जाम पेपर में, तो मेरा कोशिश रहता था मैं उसे 2 गुना डेली सॉल्व करूं, यानी कि मुझे 6 से 7 पजल रोज सॉल्व करना है। एक कोट है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। जितना आप घर में मेहनत करेंगे ना, उतना एग्जाम में आपके पसीने कम छूटेंगे, नहीं तो एग्जाम में पसीने छूट जाएंगे आपके। एक और मेरा टेक्निक जो मैंने क्वांट में फॉलो किया, तो वो मैंने इसमें भी फॉलो किया। क्या कि जैसे मान लीजिए मुझे आज कोई पजल दिखा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं उसका एक फोटो ले लूंगा, सिर्फ पजल का। उसके नीचे जो 5 पार्ट के जो क्वेश्चन है ना, उसका नहीं लेता था, सिर्फ पजल का। अब क्या करूंगा, मान लीजिए आज मैंने फोटो लिया और 10 दिन बाद मैं उस फोटो को खोलूंगा, ठीक है। आज मैंने ऑब्वियसली उस पजल को सॉल्व किया, फिर मैं 10 दिन बाद, जब मेरा दिमाग से वो निकल गया कि क्या था नहीं था उसमें, कोई मुझे याद नहीं है, तो अब मैं 10 दिन बाद उस पजल को करने बैठूंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, अपने आप के पास एक टाइमर लगाऊंगा, जैसे 5 मिनट में मुझे ये सवाल करना है। अगर एग्जाम में आपको 5 पजल आ रहा है और आपके पास मात्र 15 मिनट है बचा हुआ, तो आपको एक पजल को 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो सोचिए, अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या एग्जाम में सॉल्व होगा? नहीं होगा। दिमाग में तो एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, पता नहीं मिसलेनियस सेक्शन बना के नहीं, पजल बना के नहीं, बहुत तरीके का प्रेशर रहेगा। तो आपको अपने आप को तैयारी करना है उसी हिसाब से प्रेशर टेस्ट में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अब मेरा शुरुआत में पजल में समय लगता था 7 से 8 मिनट, फिर धीरे धीरे मैं टाइमर लगाया। टाइमर लगा के मैंने कोशिश किया कि मैं पजल करूंगा 5 मिनट में, तो कभी 5 मिनट में हो जाता था, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर 4 मिनट में बनने लगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपने आप को प्रेशर टेस्ट में डालना है, प्रेशर टेस्ट करना है। जिस तरह एक एथलीट कैसे है कि वो पहले टाइमर लगाता है, दौड़ता है कि 100 मीटर ठीक है 11-12 सेकंड में पूरा किया, फिर धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते उसको 10 सेकंड इस तरीके से करता है। तो आपका ये मेंटल मैथ्स, मेंटल रेस है, आपको उसी तरीके से आपको तैयारी करना है। और फाइनली जब एग्जाम का 45 डेज रह जाता है, तो मैंने टारगेट लिया था कि मैं पर डे 1 मॉक टेस्ट जरूर दूंगा। तो अगर मैं पर डे 1 मॉक टेस्ट देने का सोचूंगा तो मेरे 45 दिन में 45 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। उस समय मेरे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ये करता था। और साथ में पजल को मैंने इग्नोर नहीं किया। मिसलेनियस सेक्शन से मॉक टेस्ट से कर लिया, लेकिन पजल का मैं रोज सॉल्व करता था। 4 से 5 बेयर मिनिमम क्वेश्चन करता ही था। अगर नहीं करूंगा तो खाऊंगा नहीं, बस इस तरह का जिद बना लो। और मॉक टेस्ट में मेरा ये रहता था ना कि मैं कम से कम उसमें बेयर मिनिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। शुरुआत में क्या था ना, परसेंटाइल वगैरह लोग कहते हैं कि मैटर करता है, पर होता क्या है ना, कुछ लोग अतरंगी लोग आते हैं, मॉक टेस्ट को ऐसे पॉज करेंगे और उसके बाद उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब पूरा सॉल्व कर लेंगे फिर मॉक टेस्ट का पॉज हटाएंगे, सारा टिक मारेंगे और फुल स्कोर करेंगे। 35 में 35 सोचेंगे मैं कितना बड़ा तोप, और एग्जाम में चले जाएंगे, एग्जाम में उनसे कुछ सॉल्व होगा नहीं। तो उस तरीके का धोखेबाजी आपको अपने साथ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 20 मिनट में कोशिश करना है कि 25 से 30 मार्क्स मुझे लाना और 30+ अटेम्प्ट से रखना है। ये तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि 30+ अटेम्प्ट मुझे रखना है 20 मिनट में। तो उम्मीद करते हैं हमारा स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया होगा। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।